नमस्कार, ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज अधूरे ख्वाब के चुनावी सफ़र में हम बात करेंगे सीतामढ़ी और शिवहर ज़िले के हालात के बारे में। बताएंगे आपको यहां के आम मतदाताओं के मसले और अक़लियतों के हालात, साथ ही दिखाएंगे आपको सियासी पार्टियों के वादे। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में जानते हैं सीतामढ़ी और शिवहर ज़िले के बारे में। बात पहले सीतामढ़ी के बारे में। सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी अपने शबाब पर है। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद से ही इलाके में नेताओं की गाड़ियां दनदनाने लगी हैं। सभी सियासी पार्टियां जहां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, वहीं लोगों को रिझाने की हर मुमकिन कवायद पर काम किया जा रहा है। चौथे चरण में सीतामढ़ी की जनता अपने इलाके के रहनुमा का इंतखाब करेगी। 1 नवंबर को मतदाता रहनुमाओं के मुकद्दर का फैसला करेंगे। 8 नवंबर को सियासी पार्टियों के दावों की पोल खुलेगी। सियासी कुव्वत जहां एक बार फिर से सीतामढ़ी के विकास के सिलसिले में बड़े बड़े वादे कर रही हैं, वहीं आम मतदाता विकास की कसौटी पर उम्मीदवारों को चयन करने की बात करता है। हम लोगों को ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो जुझारू हो, हम लोगों के लिए कार्य करे, जो क्षत्रिय हो। हम लोग चाहते जो क्षेत्र का विकास करे, लोगों का भलाई करे, अच्छा काम करे, वही नेता चाहिए हम लोग। विधानसभा में जो नेता बनेंगे अच्छे काम करे, अच्छा व्यवस्था रखे, अच्छा लोगों के साथ सुविधाएं हो, कोई कठिनाई नहीं हो, वैसे नेता हमको चाहिए। सीतामढ़ी तारीखी एतबार से भी काफ़ी अहम ज़िला रहा है। सभी सियासी पार्टियां ज़िले की विकास का दावा तो करती रही हैं, लेकिन ज़िले की सूरत हाल सियासी दावों की पोल खोलती है। सड़कों की हालत ज़रूर बदली है, लेकिन लोगों की बुनियादी मुश्किलें आज भी अपनी जगह पर कायम है। चुनाव है तो एक बार फिर से तमाम सियासी रहनुमा अपने वादों की फहरिस्त में कई नए वादे और जोड़ रहे हैं। सभी हाई स्कूल में हमने हॉस्टल दिया है, कुछ बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, लेकिन अभी किसी उसमें बच्चे नहीं रह रहे हैं। लेकिन फिर उस तरह का वातावरण पैदा करके हम अपने बच्चों को हॉस्टल में रख के बेहतर शिक्षा का वातावरण पैदा और बेहतर करेंगे। मैं जीत के आता हूँ तो मुझे अपनी कंस्टिट्यूंसी में, अपने गांव में क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ की एक प्रोजेक्ट मैंने बना डाली है। जो रोज़गार भी मिलेगा, हमारे यहाँ के नौजवान यहीं से जो इधर उधर परेशान रहते हैं, बैठे रहते हैं, उनको रोज़गार मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम होगा, अपनी सर्वाइवल करेंगे, एजुकेशन, अच्छे बच्चे को शिक्षा देंगे। मैं जब इस बार जीतूँगा तो बचा खुचा जितना भी काम है उस काम को मैं कराऊँगा, और साथ ही साथ यहाँ के जो बीमार लोग हैं, बीमार पड़ते हैं, बीमार नहीं पड़े, इसके लिए मतलब कि पटना, सीतामढ़ी से लेकर के दिल्ली तक मैं इलाज की व्यवस्था कराऊंगा। 2010 के विधानसभा चुनाव में जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 4 पर बीजेपी और 4 पर जेडीयू का कब्जा रहा। यानी पिछले चुनाव में जिले की तमाम सीटें एनडीए के कब्जे में आई और आरजेडी गठबंधन 8 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। तब सूबे का सियासी समीकरण कुछ और था। इस बार के चुनाव में जहां सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गया है, वहीं मतदाताओं का नजरिया भी तेजी से बदल रहा है। देखना है ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन इतना साफ है कि सभी सियासी पार्टियों की नज़र अपने अपने वोटरों पर है और वोटरों की नज़र अच्छे उम्मीदवारों पर। नेता लोग तो वादा करते हैं, अब वादा करके कोई पूरा थोड़ी करता है। सब अपना वादा किया, काम निकाला, सब निकल लिया। पब्लिक कहाँ गया, क्या क्या हुआ, पब्लिक के साथ क्या हो रहा है, कौन आता दोबारा पूछने के लिए। हमको ऐसी सरकार चाहिए हर हाथ को काम हो, हर खेत में पानी हो, हर घर में रोशनी हो, हर बच्चे को शिक्षा हो। यहाँ तो बिहार में, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, शिक्षा को तो खिचड़ी योजना चला करके शिक्षा का व्यवस्था खत्म कर दिया। 2010 के विधानसभा चुनाव में जिले की सियासी तस्वीर कुछ इस तरह से थी। रीगा में 21 उम्मीदवारों ने अपना किस्मत आजमाया। 53.06% पोलिंग हुई। बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान हुआ। 22,327 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार ने चुनाव जीता। बथनाहा में 11 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में उतरे, लेकिन असल लड़ाई बीजेपी और एलजेपी के बीच हुई। बीजेपी ने 13,292 वोटों से चुनाव जीता। यहाँ 47.51% पोलिंग हुई। परिहार में 14 उम्मीदवार मैदान में उतरे। 50.44% पोलिंग हुई। असल लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच थी। बीजेपी ने 4,218 वोटों से चुनाव जीता। सुरसंड में 10 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। जेडीयू और आरजेडी के बीच भिड़ंत हुई। जेडीयू के उम्मीदवार ने 1,186 वोटों से चुनाव जीता। यहाँ 50.21% पोलिंग हुई थी।
बाजपट्टी में 13 लोग चुनावी अखाड़े में उतरे, 47.81% पोलिंग हुई। जेडीयू और आरजेडी के बीच घमासान हुआ। जेडीयू ने 3,420 वोटों से चुनाव जीता। सीतामढ़ी में 8 उम्मीदवार मैदान में थे। असल लड़ाई बीजेपी और एलजेपी के बीच थी। 52.93% पोलिंग हुई। 5,221 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार ने चुनाव जीता। रूनी सैदपुर में 11 उम्मीदवार मैदान में उतरे। जेडीयू और आरजेडी के बीच मुकाबला हुआ। 10,759 वोटों से जेडीयू के उम्मीदवार ने चुनाव जीता। यहाँ 50.41% पोलिंग हुई। बेलसंड में 10 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। असल लड़ाई जेडीयू और आरजेडी के बीच हुई। जेडीयू के उम्मीदवार ने 19,580 वोटों से चुनाव जीता। यहाँ 49.58% पोलिंग हुई थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों के उम्मीदवार जहां इलाके में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं क्षेत्र के समस्याओं पर एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इतिहास की पुनरावृत्ति होगी। 2015 में भी एनडीए के 8 सीट पर विजय हासिल होगी। पिछली बार 4 भारतीय जनता पार्टी थी, 4 जेडीयू थी। इस दफ़ा 4 भारतीय जनता पार्टी है और 2 जगह से रालोसपा, 1 जगह से हम और 1 जगह से लोजपा है। 8 सीट पर जो अभी तक ले जनता का रुझान आ रहा है या वोटरों की जो आवाज़ आ रही है, एनडीए 8 सीट पर पुनः जीत हासिल करेगी। महागठबंधन का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और 6 की 6 कंस्टिट्यूंसी हम लोग जीत रहे हैं महागठबंधन में। जीत तो जनता मालिक है, जनता के हाथ में है, लेकिन हम लोगों का जो समीकरण है, जो हिसाब है और लोगों का जो उत्साह है, उससे हम लोगों को लगता है कि हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। नौजवानों में एक ऊर्जा है, एक उनके अंदर एक अंडर करेंट है। वो चाहते हैं कि युवा आगे आए, युवा आगे बढ़ के जाए। मैं युवा हूँ, मैं उस इलाके का हूँ, मैं वहाँ का निवासी हूँ, मैं लगातार लोगों के बीच में जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये साइकिल जो उम्मीद की है वो विधानसभा तक जरूर जाएगी। 8 विधानसभा क्षेत्र वाले इस ज़िले में आज भी बुनियादी सहूलतों का अभाव नज़र आता है। तालीम, स्वास्थ्य, बिजली जैसे मुद्दे आज भी बरकरार हैं, जबकि सभी चुनावों में इन मुद्दों को हल करने का वादा सभी सियासी पार्टियां करती रही हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी ज़िले के हालात के बारे में। 8 विधानसभा क्षेत्र वाले इस ज़िले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में अक़लियती आबादी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है। इस ज़िले को अक़लियती ज़िला का दर्जा भी हासिल है, लेकिन अक़लियती समाज की माने तो वो सियासी पार्टियां भी उनके मसले को हल करा नहीं पाई है, जो अक़लियतों के मसीहाई का दावा करती रही है। अक़लियती आबादी उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला करती है। 8 विधानसभा क्षेत्रों में अक़लियतों की आबादी इस तरह से है। रीगा में करीब 16%, बथनाहा में 13%, परिहार में 29%, सुरसन में करीब 25%, बाजपट्टी में 33%, सीतामढ़ी में 20%, रूनी सैदपुर में 16% और बेलसंड में करीब 17%। इसके साथ ही सीतामढ़ी को अक़लियती ज़िला का दर्जा भी हासिल है। उधर जानकारों के मुताबिक ज़िले में कोई बड़ा बदलाव नज़र नहीं आता है। पुल है, टूट गया 3 साल से, वैसे पानी हिल के हम लोग जाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। बांसल पुल नहीं है, पुल टूटा हुआ है। मवेशी को, आदमी को, सबको दिक्कत होता है। इतना पानी हिल कर जाना पड़ता है, जैसे बरसाती हिल के पानी जाना पड़ता है। भरोसा दिलाया जाता है कि किसान के साथ हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन कोई भी वादा उनका पूरा नहीं होता है। सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का मुकाबला महागठबंधन से है। बीजेपी के सिटिंग एमएलए सुनील कुमार पिंटू दोबारा मैदान में हैं। उन्हें टक्कर देने के लिए महागठबंधन ने सुनील कुमार कुशवाहा को मैदान में उतारा है। पिंटू के मुताबिक उनकी लड़ाई यह किसी से नहीं है। पिंटू कहते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, जबकि महागठबंधन के कुशवाहा के मुताबिक वो रेस में आगे हैं और लड़ाई विकास के मुद्दे पर है। 2.5 साल में अपने मंत्री काल में मैंने सीतामढ़ी के अंदर, जहाँ जन्मस्थली है माँ सीता का, वहाँ पर मैंने निर्माण करवाया और पूरे जिले के अंदर में पर्यटन विभाग का लगभग 8 करोड़ से ऊपर रुपये राशि से यहाँ पर विकास हुए। और सभी लोगों में एक उत्साह है महागठबंधन के प्रति। हमारे नेता लालू यादव, नीतीश कुमार, सोनिया गांधी के प्रति सभी लोगों का विश्वास है। जबकि सीतामढ़ी के लोगों का ये कहना है, नेता अपना अपना लेल है न, कहे वो कल न सहित दे छै, पानी न सहित पिए दे छै। रोड भी अच्छा नहीं है, वो कीचड़ हो जाता है। जब बारिश होता है ना तो कीचड़ हो जाता है और रोड भी नहीं बना हुआ है। रोड है जो कुम्मा से बाजपट्टी जाती है, जर्जर स्थिति है। स्कूल में तो स्कूल में मास्टर जो है, मास्टर की इतना कमी है जिसका हद नहीं। उसी तरह परिहार में लोग अपने मसलों पर
सरकार और इलाके के नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करते नजर आए। आम जनता सबको बहुत तकलीफ है। नेता लोग आते हर वादा कर लेते, वोट ले लेते, कुछ करते नहीं है। तालीम का निज़ाम चलाते हैं वो लोग, तो इसको सुधार सकते हैं ना, इसको बेहतर बना सकते हैं ना। इस चीज़ की बहुत कमी है बिहार में, तालीम का निज़ाम बहुत गड़बड़ हो गया है। जिता दो ना, हम बना देंगे, कोई बनाएगा नहीं। देखिए सर, आप झूठ नहीं बोलते हैं। या आपके साथ खाना नहीं है, कल नहीं है, एक कल वहाँ रखा है, वो प्राइवेट कल है, या पानी पीने के लिए तकलीफ है आदमी को। जबकि दूसरी तरफ परिहार के उम्मीदवारों ने ये कहा, मैं चूँकि थोड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और इसीलिए राजनीति के द्वारा जो भी ताकत हमको मिली, उस ताकत का इस्तेमाल हमने क्षेत्र के बहुआयामी विकास और दूसरा क्षेत्र के लोगों में जो संस्कार निर्माण का काम हमने किया है। आज वहाँ जाके देख लीजिए, शायद शहरों में वैसी सड़क नहीं मिलती है। जहाँ PWD की सड़क थी परवाह से लालबंदी 17 से 18 किलोमीटर की सड़क है। कभी कर्पूरी ठाकुर उसका निर्माण कराया था, कभी चालू नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसको चालू करवा दिया, बनाया। जहाँ पर आदमी नहीं चल सकता था, गाड़ी क्या चलती, उन सभी जगहों पर ढालुआ सड़क बनवा करके आज महीना में 12 मास 24 घंटों चलने वाली सड़क बनी। सभी चुनाव में सभी सियासी पार्टियां अपने अपने इलाके के मसले को हल करने का दावा करती आई हैं, लेकिन तस्वीरें खुशियों का एहसास नहीं कराती है। ये सुरसंड विधानसभा क्षेत्र है। सुरसंड में जहां सड़कें बेहतर हुई हैं, वहीं सुरसंड के इन गलियों की हालत नहीं बदली है। चारों तरफ गंदगी का अंबार है। बारिश के दिनों में इन रास्तों पर चलना भी मुश्किल होता है। बाजार भी पूरी तरह से गंदगी की ढेर पर है। लोग इस बारे में ये कहते हैं। 70,000 की आबादी को होल्ड करने वाला हमारा सुरसंड आज की तारीख में आम समस्याओं से सबसे ज़्यादा जूझ रहा है। ना सड़कें हैं, ना नालियाँ साफ सफाई होती है। सांप, कीड़ा, बिच्छू सब जा रहा है घर में। हम लोग गरीब, तो गरीब लोग क्या करे? उतना पैसा रहेगा तब ना उतना इंतजाम करेगा। यह करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं किया। हम लोग नरक में है, हम लोग बीमारी में पड़े हुए हैं। घर में बीमारी होता है, दवा होता है, दुनिया भर का पैसा लगता है, ये गंदगी की वजह से। सुरसंड के सिटिंग MLA पहले JDU से चुनाव जीते थे। इस बार वो NDA के उम्मीदवार हैं और महागठबंधन ने अबू दोजाना को अपना उम्मीदवार बनाया है। देखिए इलाके के विकास के बारे में उम्मीदवारों का क्या कहना है। हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, अपने बच्चों को तालीम का माहौल पैदा करके, यहाँ शैक्षणिक वातावरण पैदा करके हम यहाँ बच्चों को शिक्षा के से जोड़ रहे हैं। कि सबसे पहले हम जीत के जाएंगे तो एजुकेशंस की सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशंस को हमें बनाना है। इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की जो यहाँ कमी है, मेडिकल कॉलेज हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। उसी तरह बाजपट्टी की मुश्किलें बरकरार है। बाजपट्टी के इन इलाकों में बुनियादी सहूलतों का अभाव है। लोगों की ज़बानी सुनिए, उनके इलाके में कितना काम हो सका है। कोई भी नेता आते हैं तो अपने काम से मतलब रखते हैं। नाला बनाने की बात थी, तो जहाँ तक कि नाला बनने की बात थी, रंजू गीता ने कहा था कि हम नाला बनाएंगे, फिर भी वो नाला नहीं बन पाया। सियासी कुव्वत हमेशा गाँव के मसले को हल करने का दावा करती रही है, लेकिन गाँव की बुनियादी मुश्किलें आज भी अपनी जगह पर बने हुए हैं। ज़िले का बड़ा मसला रोज़गार से जुड़ा है। रोज़गार नहीं है, लिहाजा हमेशा यहाँ से पलायन का एक सिलसिला चलता रहता है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शिवहर ज़िले के हालात के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीतामढ़ी के बाद अब दिखाएंगे आपको शिवहर के हालात के बारे में। एक विधानसभा क्षेत्र वाला ये ज़िला आज भी कई मुश्किलों से दो चार है। जहां स्थानीय लोग अच्छे उम्मीदवारों को जिताने की बात करते हैं, वहीं तमाम सियासी पार्टियां इस विधानसभा क्षेत्र में अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं। सीतामढ़ी के बाद हम पहुंचे एक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला शिवहर में। 1994 में बना शिवहर जिला पिछले 2 दशक में कितना बदला है, पहले लोगों की ज़बानी सुनिए। और इस जिला में तो कोई विकास ही नहीं है, सारी सुख सुविधाएं यहाँ कुछ नहीं है। 25 किलोमीटर का दूरी है सीतामढ़ी, एक जिला से दूसरा जिला, और 25 किलोमीटर का दूरी में अगर बस जा रहा है 30 गो सवारी ऊपर है, 60 गो सवारी अगर नीचे है, तो 3 जगह पलटने से बचता। न यहाँ कोई डिग्री कॉलेज है, न बिजली सुचारू है, न यातायात का साधन है, न किसान के लिए कोई सरकारी सिंचाई का व्यवस्था है।
2010 के चुनाव में शिवहर से 15 लोगों ने अपना किस्मत आजमाया था। 51.97% पोलिंग हुई। असल लड़ाई जेडीयू और बीएसपी के उम्मीदवार के बीच थी और जेडीयू के उम्मीदवार ने 1631 वोटों से चुनाव जीता। इस बार जेडीयू ने अपने सिटिंग एमएलए को दोबारा मौका दिया है। उधर एनडीए से हम के उम्मीदवार लवली आनंद मैदान में हैं, तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के उम्मीदवार भी अपना ताल ठोक रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है यहाँ पर भी एनडीए की जीत होगी और बिहार में भी भाजपा की सरकार बनेगी। हमारे समझ से हमारा लड़ाई किसी से नहीं है। वो लोग सोचे से सेकंड कौन होंगे, लड़ाई यहाँ नहीं है। हम जो उठे हैं आए हैं सिर्फ लोगों के बुनियादी मसलों को हल करने के लिए, उनकी सोच को समझने के लिए और उनको दुरुस्त करने के लिए आए हैं। शिवहर के लोगों के मुताबिक सभी चुनाव में बातें तो बड़ी बड़ी की जाती रही है, लेकिन छोटा जिला होने के बाद भी जिला हेडक्वार्टर तक बुनियादी सहूलतों से महरूम है। उधर जिला रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा है, राज ट्रांसपोर्ट की बसें यहाँ से नहीं चलती है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है और न ही रोजगार का कोई साधन। इस पूरे मामले पर शिवहर के मतदाता ये कहते हैं। महीना है अब 200 रुपया 2000 महीना है बिजली के, अब क्वार्टर किराया लेके, अब 1500 भोजन के। यहाँ आते हैं बच्चा से तो 1000-2000 लेके आए 2 साल पर। शिवहर में क्या है, न कोई भी नवयुवक देखिए यहाँ का शिवहर का सारा पड़ा हुआ मिल रहा है, रोड पर दिखाई दे रहा है। ग्रेजुएशन कर करके सब रोड पर दिखाई दे रहा है, कोई यहाँ रोजगार नहीं। उधर सभी उम्मीदवारों ने शिवहर के विकास का दावा किया है। उनके पास इस सिलसिले में खूबसूरत मंसूबा भी है। देखना है ऊंट किस करवट बैठता है और जिले की कमान किस पार्टी का मुकद्दर बनता है। मजदूरों को लाभ मिले क्षेत्र में, और सबसे है कि भाजपा की जब सरकार बनेगी, ऊपर भी भाजपा नीचे भाजपा और यहाँ भी, तो विकास का जो काम है वो द्रुत गति से होगा, रुकावट नहीं है। फिलहाल जो शिवहर है वो सबसे नीचे है अभी पूरे बिहार में, तो हमारी पूरी ताकत रहेगी कि इस जिला को ऊपर लाया जाए। इस बार अगर मौका हमको जनता दिया तो कॉलेज भी खुलवाएंगे और रेलवे लाइन भी बिछवाएंगे और जो बाकी विकास है उसको इंशाल्लाह पूरा कर। अब लोगों को एहसास हो रहा है से विधायक हैं और हम लोग विधायक से डायरेक्ट बात करते हैं और जो भी कमी है वो सुनाते हैं और काम करते हैं। फिलहाल मतदाता किस पार्टी को वोट करेंगे, कौन इस इलाके का बागडोर संभालेगा और किस सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, ये साफ नहीं है। यहाँ के मतदाताओं का नज़रिया वसीम बरेलवी के उन शब्दों जैसा है कि उसी को हक है जीने का जो इस ज़माने में किसी का लगता रहे और किसी का हो जाए। यानी रुझान साफ नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग अच्छे उम्मीदवारों को जिताने की बात करते हैं। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।